होने वाला है। यहाँ पे हम लोग बिजनेस की बारीकियों पे बात करेंगे। यहाँ पे हमने काफ़ी क्वेश्चंस आप ही लोगों के लिए रखे हैं, क्योंकि आप पूरे हफ्ते हमसे क्वेश्चंस करते रहते हैं और आप भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं हाइड्रा इंडस्ट्रीज से जानना कि एक नया बिजनेस को कैसे शुरू करें। बिजनेस करने से पहले आपको भी क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बिजनेस करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बिजनेस करते समय बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, कैसे उससे बाहर निकलें, और बहुत कुछ बिजनेस से रिलेटेड आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे साथ मेरे जो फादर हैं अतुल गर्ग, तो अगेन हमारे साथ हैं। तो हम लोग यहाँ पे 60 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो बोलते हैं, तो हमारे जो फादर हैं इनका एक्सपीरियंस है मार्केट में 45 ईयर्स का, 45 ईयर्स से मार्केट में है, इंडस्ट्री में है। तो यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस जो हम लोगों ने पूरे अपने टेन्योर में फेस किए हैं, तो उससे हम लोग अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बहुत कुछ गाइड ऐसा कर सकते हैं कि जिससे आपकी भी जो भी चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें आपको उससे फेस करने में या उससे आपको बाहर निकलने में मदद मिले। तो आजकल जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनमें से सबसे बड़ी पापा प्रॉब्लम आजकल जो चल रही है वो मेजर प्रॉब्लम है रॉ मटेरियल की, जो रॉ मटेरियल क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में है और एनर्जी क्राइसिस की वजह से खड़ी हो रखी है। तो पहले तो इस पे थोड़ा सा हम लोग एक जेनरिक बातें करते हैं पापा, चर्चा करेंगे कि जो रॉ मटेरियल क्राइसिस जो आ गई है, ये आपको क्या लगता है कि अभी और कितना चल सकती है, और इससे जो हमारे प्राइसेस बढ़े हैं क्या वो फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में कम होते हुए आपको दिख रहे हैं? देखो, जो गवर्नमेंट की स्कीम आई है एग्जम्पशन की, जी। वो दो महीने के लिए आई है, 1 जुलाई तक अच्छा। के लिए। तो गवर्नमेंट ये प्रिडिक्ट कर रही है कि 2 महीने तो समस्या रहने ही रहने वाली है, जी। और वो भी तब रहेगी जब वहाँ की सिचुएशन हॉर्म्यूज वाली और वहाँ से प्रोडक्शन की सिचुएशन, वहाँ की सप्लाई की सिचुएशन सही हो जाएगी। जी। तो भी ये 2 महीने तक रहने वाली है। ओके। 2 महीने के बाद फिर ये खत्म हो, 1 जुलाई के बाद फिर जो रिलैक्सेशन दिया गवर्नमेंट ने एक्साइड ड्यूटी का, खत्म हो जाएगी। जी। तो गवर्नमेंट खुद ही प्रिडिक्ट करिए 2 महीने तक दिक्कत रहने वाली है। ओके। और मेरा प्रोडिक्शन ये है कि 2 महीने के बाद भी नॉर्मलाइज होने के कम से कम 3-4 महीने समय और लगेगा। धीरे 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 करके नॉर्मलाइज होगा, एक साथ तो होगा नहीं। तो जैसे अभी एसिड स्लरी, एओएस और भी जो प्रोडक्ट्स हैं जो सर्फेक्टेंट्स है बेसिकली जो सबसे महंगे हो रखे हैं, क्या आपको लगता है कि इनके प्राइसेस बैक टू नॉर्मल आएंगे? क्योंकि हमारे कई क्लाइंट्स का ये सवाल है और ये क्यूरियस हैं कि जैसे आपने सर मेरे से बोल रहे थे कि सर आपने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने बताया था कि ये जो आपका इम्पोर्ट ड्यूटी है वो कम हो गई है, उसके बाद क्या इसका इफेक्ट आएगा? तो आपको क्या लगता है कि इसका इफेक्ट आएगा? पहले तो येस और नो, और अगर आएगा तो कितने हद तक? देखो, 20 रुपए के आसपास तो कम हो रहा है, जो परसेंट 21% का है जी। इम्पोर्ट प्राइस के ऊपर। ओके। अगर 150 इम्पोर्ट प्राइस होगा तो लेबी के ऊपर 30 रुपए का इफेक्ट आएगा। ओके। तो स्लरी के ऊपर 20 रुपए का इफेक्ट आया ओके। है ना। तो मैक्सिमम। मैक्सिमम अगर गवर्नमेंट की स्कीम का अगर कोई भी फायदा आया तो हम्म। 20 रुपए से नीचे नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि 100% तो कोई पास ऑन करता नहीं अच्छा। है ना। तो ये बात समझ लो अच्छे से। हम्म। और वो भी अगर कोई इंपोर्ट अभी फॉरेन से कोई एलसी खुल जाए, हम्म। कोई सौदा हो जाए, हम्म। तो वो आते आते 1 महीना लगता है, कोई एक दिन में तो आ नहीं जाता है। हम्म। और 10 अप्रैल हो गई, मई और जून 1.5 महीने, 45 डेज का समय है। हम्म। तो जिसका कोई भी इफेक्ट 15 दिन ही 15 दिन ही दिखाई देगा, जो भी दिखाई देगा, और दिखाई अच्छा। भी दिया तो 15 ही दिन दिखाई देगा। तो मतलब तो आप ये मान के चलिए अगर गवर्नमेंट ने ये जो टाइमलाइन है, डेडलाइन है, नहीं बढ़ाई तो ये सिर्फ बहुत ज़्यादा 15-20 दिन तक ही इफेक्ट इसका 15 दिखेगा? दिखाई देगा बस। ओके। और ये इसको इम्प्लाई होते होते ग्राउंड पे, अभी तो ये वर्बल बातें हो रही हैं, तो बेटा, इसको बात आते हम लोग होते। को पता नहीं है ना, सौदे हुए हैं कि नहीं हुए वोटर्स के। ओके। तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने, क्योंकि अगर आज सौदे हो गए होंगे हम्म। जिस मतलब इन 5-7 दिनों में, हम्म। तो ये आते आते हम्म। 15 तारीख हो जाएगी, हम्म। 15 मई। हम्म। और मतलब हम लोग के कानपुर पहुंचते पहुंचते 15 मई को भी आप आगे चले जाइए, 20 मई हम्म। तो कानपुर में दिखाई देगा। हम्म। तो उस वक्त 10-15 दिन का ही जो है, अगर हम्म। गवर्नमेंट ने नहीं इंक्रीज करी इसकी हम्म। टाइमलाइन, हम्म। तो 10-15 दिन 20 रुपए के आसपास इस हम्म। तरीके की दिखाई देगा। अच्छा, हम्म। कुछ इसमें क्या है कि कुछ तो रेट बढ़े ही हैं हम्म। पीछे से सप्लाई के। हम्म। कुछ क्या है कि एंटिसिपेशन में लोगों ने बढ़ा लिए, ओके। है ना। हम्म। जबरदस्ती के भी रेट बढ़ गए कुछ तो। हम्म। तो वो जो जबरदस्ती वाले रेट हैं वो कितने घटेंगे, हम्म। इसकी प्रोटेक्शन यही मान लो 15-20, 250 तक मान लो मैक्सिमम से हम्म। मैक्सिमम, इस तरीके घटते घटते 250 तक आ जाएगी। पापा एक तबका ऐसा है इंडिया में कि जो ये सोचता है कि डिटर्जेंट इंडस्ट्री ओनली टिकी अभी है स्लरी के ऊपर ही या एओएस या सरफेक्टेंट के ऊपर ही, इसके बिना तो काम होगा ही नहीं।
और कई लोगों ने अभी अपनी फैक्ट्री को होल्ड पे रखा हुआ है, मतलब उस पे काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कंप्लीट बंद नहीं किया लेकिन होल्ड पे रखा हुआ है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बात हम लोगों से भी करते हैं रोज के स्तर पे और ये पूछते हैं कि रॉ मटेरियल के प्राइस जब कम हो तो हमको इत्तला करिएगा, तभी हम इसका प्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो क्या ये सही एक अप्रोच है इस इंडस्ट्री में? बहुत गलत अप्रोच है मेरे हिसाब से। जी इसका रीज़न ये है कि अपने को स्लरी और सोडा ऐश के दायरे में बांधना जी बहुत गलती है। जी अब ये इसको समझने के लिए ऐसे समझा जा सकता है कि वॉशिंग पाउडर के अलावा जितने भी क्लीनिंग आइटम बनते हैं जी। वो खूब सफाई करते हैं, लेकिन उसमें सोडा इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, कोई भी आप जैसे जैसे एक आइटम का आप नाम बताएं। लिक्विड सोप जो भी आ रहे हैं बढ़िया उसमें क्वालिटी के, सोडा की जरूरत नहीं? सोडा इस्तेमाल ही नहीं होता उसमें, तो कॉस्टिक से जी। या न्यूट्रल और प्रोडक्ट से स्लरी? बनता है। स्लरी डलती है थोड़ी बहुत बाकी ये वैसे और ये सब क्या चीज़ों बिना से। स्लरी के भी बनाया जा सकता है? अब देखो, जो जैसे हम लोगों ने 2-3 प्रोडक्ट दिए हैं, हम्म जिसको तुमको एक प्रीमिक्स हो गया, एक आइडेट 40 हो गया, तो हम्म इसको यूज़ करने से स्लरी और सोडे की रिक्वायरमेंट बहुत हम्म। कम हो जाती है या नहीं के बराबर हो जाती है, ओके। क्योंकि उसमें क्लीनिंग अपने आप से है और सोडे को क्लीनिंग के लिए यूज़ करना कोई ज़रूरी नहीं है। हम्म जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जैसे टीएसपी है, जियोलाइट है, इन सब हम्म के रेट सोडे के अंदर ही हैं। हम्म। सोडे सुपर रेट नहीं है। ओके। और इनकी पीएच ज़्यादा होने की वजह से और सेफ अल्कली होने की वजह से ये भी क्लीनिंग करते हैं हम्म। और वाटर सॉफ्टनिंग तो भी आज ज़्यादा भी करते मतलब आपका कहना है कि ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, जो काम करना चाहते हैं वो बिल्कुल श्योर होके काम करें? हैं। सोडा स्लरी के ऊपर हम्म इन सन 90 के पहले तो सोडा स्लरी पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लोगों को था नहीं। हम्म और निरमा जो हम्म नाम ले रहा हूँ उनका, हम्म ये जो चलन पैदा हुआ ये निरमा से पैदा हुआ। हम्म वहाँ सोडे में पानी डाल के हम्म और एक उन्होंने 60% सोडा, 15% पानी हम्म और 8-9% सरफेक्टेंट डाल के हम्म ये प्रोडक्ट चलाया। तो वो चला, अच्छे से चला, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई बहुत बड़ा ब्रांड बन गया वो। हम्म लेकिन जैसे जैसे अल्टरनेटिव आते जा रहे हैं, हम्म तो ये जो थ्योरी है ये लिमिटेड होती जा रही है। मतलब इसको ये नहीं कह सकते कि अब ये थ्योरी इस वक्त ग्रो कर रही है। हम्म अब ये थोड़ी लिमिटेड होती जा रही है कि सोडा और इस मतलब तरह। ऑप्शन तो हमेशा से वाइबर और अच्छा ही रहा है, लेकिन आगे भी ऑप्शंस बहुत सारे आ रहे हैं। बेटा ये ऑप्शन की बात ही नहीं है। एक हम्म समय ऐसा आ गया कि हम्म सोडा जो था धुलाई में आ गया। हम्म उसके पहले तो सोडा कभी धुलाई के अंदर, धोबी, सफ़ेद कपड़े, इन सब चीज़ों में सोडा इस्तेमाल होता था। हम्म कॉटन जो है, जो हम्म चादर आदर यूज़ होने में, बढ़िया कपड़ों में तो कभी यूज़ ही नहीं होता था सोडा। हम्म अब ये एक समय ऐसा आ गया जिस वक्त डिटर्जेंट का अच्छा दिन कहो या बुरा दिन कहो, एक हम्म समय ऐसा आ गया कि वॉशिंग पाउडर में सोडा यूज़ होने लगा। अब हम्म ये समय आ गया है फिर से नए सिरे से, हम्म अगर ठीक से आदमी प्लानिंग करे तो ये इन सब चीज़ों से डिपेंडेंसी घटाई जा सकती है हम्म। अपनी। तो लिक्विड आइटम जैसे अगर कोई व्यक्ति हैंड वॉश, डिश वॉश या कार शैम्पू या इस टाइप का जो लिक्विड लिक्विड सोप बनाना चाहता है, उसके लिए हमारे पास एक विकल्प है आइडेट 20। तो इसके हाँ, बारे में थोड़ा लोगों को बताएं, लोगों को कंफ्यूजन है। क्या आइडेट 20 है? आइडेट 40 तो हम लोग ने कई वीडियोस में बताया, इसकी बात कम हुई है। आईडेट 20 भी उसी तरीके का प्रोडक्ट है हम्म और जो आईडेट 40 जैसा ही प्रोडक्ट है। जैसे हम्म आईडेट 40 में कुछ पेड़ों से मिलने वाले आइटमों के हिसाब से वो हम लोगों ने डेवलप किया, उसी हम्म तरीके से ये भी डेवलप है। हम्म और शुगर भी बेस्ड है ये हम्म प्रोडक्ट। हम्म तो इसकी, क्योंकि इंडिया में बहुत अवेलेबिलिटी है, हम्म तो इसके रेट के ज़्यादा बढ़ने के ऐसे कोई चांसेस नहीं है। लेकिन ओके। हाँ, हम्म अननेचुरल सिचुएशन कभी भी आ सकती है, वो एक अलग बात है। हम्म लेकिन जो प्रोडक्ट हमारा आईडेट 20 है उससे, हम्म उसमें सॉलिड कंटेंट अगर आपको मेंटेन करना है जैसा हम्म कि करना चाहिए आपको, तो हम्म। उससे मेंटेन हो जाएगा और बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन जाएगा उससे, ओके क्वालिटी वाइज। ओके। तो हम लोग सोप इंडस्ट्री की अगर कोई बात करें, अगर हम लोग सोप इंडस्ट्री की कोई बात करते हैं पापा, सोप में जैसे अगर नहाने वाला तेल वाला साबुन आता है या जो केमिकल बेस साबुन होते हैं जो आपने देखे ही ये सब जगह हम लोग के होते हैं, इस पे क्या आप कुछ चर्चा करना चाहेंगे कि ये कब शुरू हुआ था इंडिया में और क्या आज भी इसकी डिमांड बरकरार है? और साबुन क्यों यूज करना चाहिए? जैसे वॉशिंग पाउडर, कई लोग हमसे कंफ्यूज करते हैं सर, वॉशिंग पाउडर और साबुन की उपयोगिता दोनों ही कपड़ा धोने के लिए है, तो दोनों अलग अलग हैं और दोनों ही, कभी कोई घर दोनों ही यूज कर रहा है, कोई घर ऐसा होता है कि सिर्फ पाउडर यूज कर रहा है और साबुन यूज कर रहा है, या कोई एक यूज कर रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा चर्चा करें इस पे कि क्या ऐसा है इसका सिस्टम। जो तेल वाले साबुन होते हैं जी। वो सोडियम स्टीनेट होते हैं। ओके। और उसमें क्या है कि जो
स्टेरिक एसिड का पोर्शन है हम्म वो सॉफ्टनर के काम कर देता है। जब आप तेल वाला साबुन यूज करते हैं हम्म कॉटन में या किसी ऐसे प्रोडक्ट में, हम्म तो वो फैब्रिक सॉफ्टनिंग का काम साथ साथ कर देता है। अच्छा। जबकि डिटर्जेंट में आप करोगे तो फैब्रिक सॉफ्टनिंग का काम नहीं करता वो, हम्म और कुछ ना कुछ उसके ऊपर असर डालता है। मतलब जैसे फैब्रिक सॉफ्टनेस डिटर्जेंट में अलग से यूज करने पड़ते हैं। अलग से यूज करना पड़ेंगे अगर ओके। आप तेल वाले साबुन से करोगे। हम्म अब मुझे यहाँ पे थोड़ी सी बात फिर से कहनी है टेक्नोलॉजी के लेवल पे, जी। कि जिस वक्त तक ये सब चीज़ें आसानी से मिल रही थी, हम्म उस वक्त लोगों को जो है थोड़ा बहुत रिसर्च करके उसको हम्म अपडेट कर लेना चाहिए था। ओके। अब क्या हुआ, तेल के दाम बढ़ गए, हम्म बिस्लरी के दाम बढ़ गए, हर हम्म चीज़ के दाम जब बढ़ गए, अब हम्म यहाँ पे रिसर्च होना फिर से शुरू हो गया है। हम्म तो क्या है कि डिटर्जेंट भी 40 रुपए, डिटर्जेंट केक भी अगर आज आप बनाओगे स्लरी से हम्म तो 40 रुपए से किलो नीचे नहीं पड़ेगा वो। अच्छा। और उसके अंदर जो फिलर का पोर्शन होगा वो हम्म 70% होगा। हम्म अगर इसमें 50% फिलर का पोर्शन रख के या 40% फिलर का पोर्शन रख के तेल वाले साबुन से बनाओ, हम्म तो आज के तेल के बढ़े रेट के बाद भी, हम्म आप समझे मेरी बात, हम्म हम्म बढ़े हुए तेल के रेट के बाद भी हम्म उसमें आपकी पड़ते में वो सामान आ गया पड़ते में। हम्म। दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, तो कुछ लाइट इश्यू हुआ है, तो हम लोग इस सेशन को हम लोग दोबारा से अभी शुरू करेंगे 5 मिनट्स में। आप लोग लाइन पे रहें और बने रहें। सॉरी उसके लिए, टेक्निकल एरर के लिए। उधर से फिर से चला दो दोबारा से। इन्वर्टर को रिस्टार्ट करके आ जाओ बाहर।